भैया वीडियो बना क्यों नहीं रहे? यार वो आजकल वीडियो का टॉपिक ही नहीं मिलता कोई। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे बना लें। उसको 70% लोग यूज ही नहीं कर पा रहे। मैंने ट्विटर पे पोल बनाया, कोई फायदा नहीं। आपने सुना है कि आरिफ अलवी ने 50 लाख रुपए का नाश्ता किया है? क्या 50 लाख रुपए का नाश्ता? इस पर तो रिसर्च की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप आए हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल विर्क न्यूज़ पर और आज हम ला रहे हैं आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की सबसे बड़ी खबरें। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 50 लाख रुपए का गिलगित बल्तिस्तान में नाश्ता कर लिया? अगर आप ये नहीं जानते तो क्या आप ये जानते हैं कि आजकल इसराइली तैयारे पाकिस्तान में रोज सुबह हलवा पूरी खाने आते हैं? अगर आपको ये भी नहीं पता तो क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जितने भी वजीर हैं आजकल अपने हमसायों से लड़ाइयों में मसरूफ हैं? और अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर आपको ये बता दें कि आज इमरान खान ने पाकिस्तानी पुलिस को मुकम्मल तौर पर सियासी कर दिया है। और इसके अलावा अदाकार साहिर अली बग्गा ने एक गाड़ी भी खरीद ली है। तो ये था हमारे पास पाकिस्तानी मीडिया का ताज़ा मंजरनामा और ये आएगा पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल विर्क न्यूज़ पर, क्योंकि विर्क न्यूज़ सबसे बेहतर है। अब हम आते हैं संजीदा खबरों की तरफ। तो बात यह है कि इस वक्त हमारा मीडिया हमारे माशरे के साथ जो कर रहा है वो हमारे माशरे के मुफाद में बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी मीडिया आजकल उन छोटी छोटी गैर अहम खबरों को अहम खबरें बनाकर पेश कर रहा है जिनकी माशरे में एक तो कोई वक़्त नहीं और दूसरी बात यह कि वो खबरें खुद सबसे ज़्यादा झूठी हैं। बल्कि खबरें इस कदर झूठी हैं कि आजकल मुझे यूँ महसूस होता है कि मैंने महीना पहले हुकूमत पाकिस्तान को ट्विटर के ज़रिए एक पैगाम भेजा था कि पाकिस्तान में जितनी भी फेक अकाउंट्स है सोशल मीडिया पर, आप मुझे 3 दिन दें, मैं उनको आपको बंद कराकर दिखा दूंगा, लेकिन मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। तो लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरा वो ऐलान बिल्कुल फजूल था, क्योंकि जो असली फेक न्यूज़ है वो अब बजाय इसके कि सोशल मीडिया के थ्रू फैले, उसको असली सहाफ़ी फैला रहे हैं। अब फेक न्यूज़ किस तरह फैल रही है इसकी इब्तिदा डॉक्टर आरिफ अलवी वाले वाक़े से कर लेते हैं। चंद दिन पहले जी खबर आई गिलगित बल्तिस्तान में डॉक्टर आरिफ अलवी तशरीफ़ लाए हैं, आलीशान गाड़ियों का काफिला है, 50 लाख का जी नाश्ता हो गया और सब ने आंखें बंद करके खबर मान ली। खबर किसी मामूली से छोटे से अखबार की थी। बाद में बेचारे डॉक्टर आरिफ अलवी अपने तमाम बिल अहराजात सब कुछ दिखाते रहे। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि 50 लाख रुपए का नाश्ता दुनिया में कहाँ होता है। लेकिन यार 50 लाख रुपए का नाश्ता खा गए जी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, डकार गए, ख़त्म हुआ मामला। सहाफ़ियों ने ट्वीट कर दिया और सहाफ़ी ने फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन यह खबर जाली निकली। फिर इसी तरह एक दूसरा वाक़या इसराइली तैयारे पर हुआ। इसराइली तैयारे के ऊपर मैं तफसील से गुज़िश्ता वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल पर जाएं, इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पीछे इसराइली तैयारे वाली वीडियो भी देखें, उसे देखकर भी आपको मज़ा आएगा। फिर तीसरी जाली खबर का आगाज़ कल से हुआ, जिसमें जी खबर का आगाज़ ऐसे हुआ कि जी तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति के कहने पर IG इस्लामाबाद को नौकरी से हटा दिया गया। अच्छा जी, अब ये खबर फैली, फिर उसके बाद हमारे मीडिया ने वही किया जो हमेशा करते हैं, वन साइडेड स्टोरी। अब उन्होंने जी गए डॉक्टर आज़म स्वाति साहब के पास गए, उनके हमसायों के पास गए, उनके हमसायों के इंटरव्यू लेने शुरू किए, उनके हमसायों को जगह जगह खड़ा करके उनसे एहतजाज करवाना शुरू किया। ठीक है, अगर आज़म स्वाति ज़्यादती करते हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें दोनों जानिब के मौक़िफ़ को सुनना पड़ेगा। अब दोनों जानिब का मौक़िफ़ क्या है मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। आज़म स्वाति के हमसायों का मौक़िफ़ ये है कि हमारी एक भैंस चरते चरते आज़म स्वाति साहब के घर पहुँच गई और आज़म स्वाति के घर जाकर हमारी भैंस वहाँ पर जब चारा चर रही थी तो उनके मुलाजमीन हमारे घर आ गए, उन्होंने हमसे बदतमीज़ी की, हमारे साथ बुरा सलूक किया और हमें डरा धमका कर चले गए। आज़म स्वाति साहब के हमसायों का यह मौक़िफ़ था कि जी हमें आकर डराया धमकाया गया है। वहीं पर आज़म स्वाति साहब का मौक़िफ़ ये था
कि जी ऐसा हुआ है कि हमारे हमसाए कुछ लोगों को इकट्ठा करके हमारे घर में आए और मेरे मुलाजमीन को मारा, जिसकी वजह से मैं आईजी इस्लामाबाद को कॉल्स करता रहा, लेकिन आईजी इस्लामाबाद ने मेरी कॉल नहीं उठाई, मेरे कहने पर एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेने में ताहीर हो गई तो मैंने फिर खुद जाकर वज़ीर आज़म को बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, क्योंकि वज़ीर आज़म इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अच्छा, अब दोस्तों अगर हम इन दोनों कहानियों को मिलाएं तो इन दोनों कहानियों में कोई खास फ़र्क नहीं है। बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियां सही कह रही हैं और दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं कसूरवार हैं, लेकिन मीडिया जब एक बंदे का विच हंट करना स्टार्ट कर दे तो ये गलत बात है। अब दोनों कहानियां एक जैसी कैसी होती हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हुआ कि जी हमसायों की भैंस आज़म स्वाति साहब के घर गई, उसने भैंस ने वहाँ पर पौधे वगैरह खाए, तबाह किया। आज़म स्वाति साहब के मुलाजमीन उनके घर गए, उधर जाकर ज़बरदस्ती की होगी या हो सकता है उन्हें डराया धमकाया हो, हम उनका ये मौक़िफ़ मान लेते हैं। लेकिन फिर तीसरी बात भी सच्ची है, क्योंकि आज़म स्वाति साहब ने ताज़ा अपने मुलाजमों की वो तस्वीर हमें व्हाट्सएप की हैं जिनके मुताबिक हमें देख कर लग रहा है कि उनके मुलाजमीन पर तशद्दुद भी हुआ, कि उन्हीं हमसायों ने आकर आज़म स्वाति के घर पर दावा बोला, उनके मुलाजमीन के ऊपर तशद्दुद किया। आज़म स्वाति साहब परेशान होकर आईजी इस्लामाबाद को कॉल्स करते रहे, लेकिन आईजी इस्लामाबाद ने उनकी कॉल नहीं उठाई। अब दोस्तों इस पर कल भी मैं तनकीद करता रहा, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि हर चीज़ एक वजह से नहीं होती, इसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स ज़रूर होते हैं। अब आईजी इस्लामाबाद की तकर्री बुनियादी तौर पर केयर टेकर हुकूमत के वक्त हुई थी और उन्होंने अब तब्दील होना था। ये नहीं था कि उन्होंने तब्दील नहीं होना था, उन्होंने तब्दील भी होना था, लेकिन साथ साथ आज़म स्वाति साहब की शिकायत भी आ गई। अब इन दो वजूहात ने मिलकर जी आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली करवा दी। लेकिन मीडिया कल से जिस तरह आज़म स्वाति साहब का विच हंट कर रहा है, एक भी मीडिया एहलकार ने ये कोशिश नहीं की कि वो आज़म स्वाति साहब के मुलाजमों के पास जाए, उनके साथ बैठे, उनसे पूछे कि जी आपके साथ क्या तशद्दुद हुआ, आपके सर क्यों फटे हुए हैं। क्योंकि हमेशा वन साइडेड स्टोरी सुनाकर मीडिया हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसी के साथ ही जी इमरान खान के ऊपर भी तनकीद शुरू हो गई। जी इमरान खान ने सियासी पुलिस बनाने का आगाज़ कर दिया है। हालांकि खान साहब का बुनियादी तौर पर एक ही मकसद होगा कि जो शख्स एक वज़ीर की कॉल नहीं सुन सकता वो आम आदमी की कॉल कैसे सुनेगा। और इसके साथ एक सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि मैं खुद इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। इस्लामाबाद के जो देही इलाके हैं वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों के मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चोरी हो रहे हैं और पुलिस इस मामले पर एक्शन करती नहीं नज़र आ रही। लेकिन ये बहुत सी वजूहात थी जिनकी वजह से आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया गया, लेकिन हमारे मीडिया ने तो तहरीक इंसाफ को गंदा करने का ठीका लगाया। उसके साथ ही जी मीडिया ने आज साहिर अली बग्गा साहब के बारे में खबरें चलाना शुरू कर दी कि उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली है। गुलकार मौसीकार साहिर अली बग्गा ने करोड़ों मालियत की नई गाड़ी खरीद ली है। साहिर अली बग्गा ने गाड़ी की खरीदारी पर खुशी का इजहार किया है। गाड़ी की तस्वीरों के साथ अपनी तस्वीर भी बनाई है और उनको पोस्ट भी किया गया है। तो दोस्तों अगर आप फौज में जाते हो तो आपका हमेशा एक साइकेट्रिक टेस्ट यानी मेंटल इवैल्यूएशन होती है, आपकी ज़हनी सतह को जांचा जाता है। इसी तरह ही अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी में जाते हो, आप ब्यूरोक्रेसी में जाते हो, आपकी हमेशा मेंटल टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है ये बंदा क्या नफसियाती तौर पर दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में जो लोग टीवी पर बैठकर सारा दिन हमें भाषण देते हैं, इनकी किसी भी तरह की मेंटल वैल्यूएशन नहीं होती। और इस मेंटल वैल्यूएशन ना होने की वजह से ना सिर्फ ये लोग खुद इस वक्त नफसियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं, बल्कि हमारी कौम को भी इन्होंने नफसियाती मरीज़ बनाना शुरू कर दिया है। आज हमारी कौम का जितना भी डिप्रेशन है, जितने भी जहनी अमराज हैं, इन सब की वजह हमारा मौजूदा दौर का मीडिया है, जो कि जाली खबरें फैला रहा है। लोगों को इमरान खान की सूरत में एक उम्मीद नज़र आई थी, उस उम्मीद को गिराने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक हमारा मीडिया इस तरह का रवैया एक आम आदमी के साथ रखेगा, हमारे मीडिया की वजह से ना सिर्फ माशरे की जहनी सतह दिन ब दिन गिरती जाएगी, हमारी कौम डिप्रेशन में जाना शुरू कर देगी। इसके साथ ही जी एक वक्त न्यूज़ वाला भी जी काम शुरू हो गया। सहाफ़ियों ने आज असेंबली के बाहर पकोड़े तलने शुरू कर दिए। पकोड़े क्यों तल रहे हैं कि जो वक्त न्यूज़ को जितने भी उनका अखराजात चल रहे थे वो सारे सरकारी इश्तिहारात की मद में चल रहे थे। तो अब जी सरकारी इश्तिहारात मिलना बंद हो गए हैं, तो जी हमें वक्त न्यूज़ के सारे सहाफ़ियों को नौकरियों से निकालना पड़ रहा है। अब दोस्तों बात यह है कि जब कोई इदारा खुद अपने बजट बर्दाश्त नहीं कर सकता तो क्या उस इदारे को चलाना रियासत की जिम्मेदारी है, जबकि वो इदारा भी एक प्राइवेट इदारा है, वो रियासती इदारा हरगिज़ नहीं। अब वक्त न्यूज़ के ऊपर ही अगर हम बात कर लें तो वक्त न्यूज़ ने अपनी जो भी शोज़ की चॉइस थी या स्क्रीन थी
उनका सब कुछ पुराने ज़माने का था, उनकी स्क्रीन HD क्वालिटी की नहीं थी। मतलब ये कि ज़माना तेज़ी से तब्दील कर रहा था, लेकिन एक चैनल जब उन तब्दीली को एंडोर्स नहीं करता, अपने अंदर तब्दीली नहीं लेकर आता, तो वक्त के साथ साथ उस चैनल ने डाई डाउन होना ही है। और ये बातें हमारे मीडिया को भी समझनी चाहिए कि अगर हमने अवाम को अपने साथ हुक्ड अप रखना है तो ये वक्त न्यूज़ सिर्फ इसका आगाज़ है। कल को जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं ये हम करीब बंद हो जाएंगे, क्योंकि अवाम इनकी बातों को मानने से इनकार करना शुरू हो गई है। हमारे मीडिया चैनल्स में जो खुसूसी तौर पर सुबह मॉर्निंग शोज़ में बढ़ती हुई फाहशी की लहर आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक दौर होता था कि आप जी सुबह सुबह उठते थे, तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ होता था, उसके बाद नाते रसूल मकबूल होती थी, फिर उसके बाद TV पर बच्चों के शोज़ दिखाए जाते थे। आजकल हम क्या कह रहे हैं? अहमद ये मैं लेकर जा रही हूँ, मुझे गालियाँ देकर दिखाओ। इस तरह के हमारे मॉर्निंग शोज़ चल रहे हैं। तो मुझे बताएं कि हमारा मीडिया इस वक्त हमारी कौम के साथ क्या सलूक कर रहा है। उर्फ़े आम में इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है। हमारी कौम को इस वक्त मायूसी की तरफ लगाया जा रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया को पैगाम देना है कि जब तक सोशल मीडिया पाकिस्तान में ज़िंदा है, हम मेन स्ट्रीम मीडिया को अवाम के साथ ये धोखाबाजी और फ्रॉड नहीं करने देंगे। और हम मेन स्ट्रीम मीडिया के ये जितने भी झूठ हैं, जाली खबरें हैं, फाशी की लहर है, इस सब का डट कर मुकाबला करेंगे। तो आप सब भी इसका मेरे साथ वादा करें। तब तक के लिए हम अगली फेक न्यूज़ पर रिसर्च करते हैं। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की म्यारी वक्त क्या? हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म स्टार ट्रैक 3 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। अंकल मेरी एक बात मान क्या? क्या बात है? कृष्णा आ जाते हैं, कृष्णा होगा भी और कृष्णा। इनकी किताबें 4 किताबें आ चुकी हैं। पहली किताब है मैं साज। जाएगा कि मुवहिद जब मकाम तौहीद पर पहुंचता है तो जरूरत इस अम्र की है कि सर्च लाइट लेकर मखलूक खुदा की रहनुमाई की। देखा मेरा, उस लड़की के इश्क में इतना अंधा हो गया है कि इसने अपनी नजरें ही बंद कर दी। फूफो, अगर आपने एक और लफ्ज भी बोला ना मीना के खिलाफ, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है।